इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया? सोचो, एक ऐसी ट्रेन जो अपने सफर पर निकली थी, लेकिन एक ऐसी मंजिल तक पहुंचा दी गई जहां मौत इंतजार कर रही थी। 27 फरवरी 2002, गोधरा का प्लेटफॉर्म, जहां सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि देश के भविष्य को एक आग में जला दिया गया। क्या था वो राज? कौन था इसके पीछे? और क्यों यह हादसा पूरे भारत को हमेशा के लिए हिला गया? आज हम उस दिन के हर पल का सच समझेंगे जो अब तक सिर्फ कहानियों में छुपा था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जो भी आगे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो हर चीज पब्लिक रिपोर्ट में मेंशन है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हर एक चीज शुरू से शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है साबरमती एक्सप्रेस से, जो अयोध्या से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। ट्रेन में सैकड़ों यात्री थे, जिनमें से कई राम भक्त थे जो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। उस दिन ट्रेन का सफर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे परिवारों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ लोग लंबी यात्रा का आनंद ले रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि गोधरा स्टेशन के पास उनका यह शांत सफर एक भयानक मोड़ लेने वाला था। क्या हुआ था उस दिन? ट्रेन ने 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा स्टेशन पर अपनी आखिरी सांस ली। यहाँ के हालात उस वक्त भीड़ भाड़ भरे थे। स्टेशन पर चहल पहल थी और ट्रेन के आसपास लोग इकट्ठा होने लगे थे। साबरमती एक्सप्रेस के SSIX कोच में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बस कुछ ही पलों में माहौल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी और एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस रुकते ही माहौल अचानक बदल गया। भीड़ बढ़ने लगी, कुछ लोग ट्रेन के आसपास इकट्ठा होने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उस वक्त SSIX कोच में बैठे यात्री इस बात से अनजान थे कि बाहर की दुनिया में उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ ही देर बाद बिना किसी चेतावनी के ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर दरवाजे और खिड़कियों से बाहर देखने लगे, लेकिन तब तक हालात और खराब हो चुके थे। और फिर अचानक CX कोच में आग लगा दी गई। देखते ही देखते कोच धुएं और लपटों से घिर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अंदर का मंजर डरावना था। चारों ओर धुआं, आग की लपटें और लोगों की चीखें। यात्रियों की कोशिशें बेकार जा रही थीं। ट्रेन के बाहर भी अफरा तफरी का माहौल था। रेलवे अधिकारी और स्थानीय लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस हादसे ने न सिर्फ 59 मासूम जिंदगियां निगल लीं, बल्कि पूरे देश को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे उभरने में सालों लग गए। गोधरा स्टेशन की इस घटना ने देश की राजनीति, समाज और लोगों के दिलों में ऐसा जख्म छोड़ा जो आज भी ताजा है। आग की लपटों ने देखते ही देखते S6 कोच को राख में बदल दिया था। जब आग पर काबू पाया गया, तब तक 59 मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके थे। चारों ओर सिर्फ जली हुई लाशें, बिखरे सामान और दर्दनाक चीखों की गूंज बाकी रह गई थी। रेलवे अधिकारी और स्थानीय लोग बचाव के काम में जुटे, लेकिन जो लोग इस हादसे का शिकार हो चुके थे, उन्हें बचाने में कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ यात्रियों को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। इस घटना की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। मीडिया ने इसे प्रमुखता से कवर किया और टीवी चैनलों पर इस हादसे की भयानक तस्वीरें बार बार दिखाई जाने लगीं। जलती हुई ट्रेन की वो तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हो गईं। राजनीतिक पार्टियों ने भी इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ इसे सोची समझी साजिश बता रहे थे, तो कुछ इसके पीछे अलग अलग कारणों का हवाला दे रहे थे। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है, तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर और ऐसे